प्यारे बच्चों, मैं राजेश कुमार संस्कृत सरिता यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्यारे बच्चों, विशेषण और विशेष्य को लेकर के आपका एक जो प्रश्न है वो रहता है। ऐसे प्रश्नों की संख्या 2 से 3 भी हो सकती है, क्योंकि अब की बार जो वैकल्पिक प्रश्न हैं उनकी संख्या ज़्यादा होने वाली है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उनको हम कहते हैं विशेषण। उदाहरण के तौर पर देखो बच्चों, मान लो काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? घोड़े की बात कर रहे हैं। उसकी क्या विशेषता है? वो काला है। तो यहाँ पर जो काला है वो विशेषण है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं घोड़ा, वो क्या है? वो विशेष्य है। फिर से देखें, मान लो अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, हम किसकी बात कर रहे हैं? बच्चे की बात कर रहे हैं। और बच्चे के विषय में हम क्या विशेषता बता रहे हैं कि वो अच्छा है। तो अच्छा क्या है? विशेषण है। और बच्चा क्या है? विशेष्य है। तो इस प्रकार जब आपके सामने प्रश्न आएंगे और उसमें विशेष्य और विशेषण का जो चयन है वो आपको करना होगा, तो आपने सबसे पहले उसकी हिंदी देखनी है। और उसकी हिंदी देख करके आपको ये पता लगाना है कि ये बात किसकी हो रही है और उसकी विशेषता क्या दर्शाई जा रही है। पहला प्रश्न देखें, उदात्त रम्य समुदाचार है। समुदाचार की बात हो रही है, व्यवहार की बात हो रही है। और कैसे व्यवहार की बात हो रही है? उदात्त रम्य, जो बहुत सुंदर व्यवहार है। तो यहाँ पर विशेष्य पद पूछा है कि विशेष्य पद कौन सा है। तो समुदाचार है जो है वो विशेष्य है, और जो उदात्त रम्य है वो विशेषण है। अग्रिम द्वितीय प्रश्न देखें, अति दीर्घ प्रवास है। अति दीर्घ प्रवास है, बहुत लंबा प्रवास, बहुत लंबा बाहर का वास। तो प्रवास की बात हो रही है, तो प्रवास क्या है? विशेष्य है। और उसकी विशेषता क्या है? अति दीर्घ। तो अति दीर्घ क्या है? विशेषण है। अगर आपसे विशेष्य भी पूछ सकते हैं, विशेषण भी पूछ सकते हैं, तो आपकी पकड़ दोनों पर होनी चाहिए। तो प्रवासः क्या है? विशेष्य है। और अति दीर्घ क्या है? विशेषण है। प्रश्न में पूछा हुआ है अति दीर्घ प्रवासः अत्र विशेषण पदम किम। तो यहाँ पर विशेषण जो पद है वो क्या हो जाएगा? अति दीर्घ हो जाएगा। तृतीय प्रश्न जो है, समरूप है कुटुंब वृत्तांत है, कि जो कुटुंब का वृत्तांत है, जो कुटुंब की कहानी है वो हमारे समान ही है। तो कुटुंब वृत्तांत की बात हो रही है। ये कुटुंब वृत्तांत क्या है? विशेष्य है। और कुटुंब का जो वृत्तांत है, कुटुंब की जो कहानी है वो समान है। समरूप क्या है? विशेषण है। तो प्रश्न में पूछा गया है, अनयोः पदयोः किम विशेषण पदम। इन पदों में से विशेषण पद कौन सा है? तो विशेषण पद कौन सा हो जाएगा? समरूपः। अग्रिम देखते हैं, हृदयग्राही स्पर्श है। हृदयग्राही स्पर्श है, कि जो इनका स्पर्श है, लव कुश की बात थी, हृदय को ग्रहण करने वाला है, हृदय को आकर्षित करने वाला है। तो बात किसकी हो रही है? स्पर्श की हो रही है। तो स्पर्श क्या है? विशेष्य है। और स्पर्श विशेष्य की विशेषता क्या है? कि वो हृदयग्राही है। तो हृदयग्राही क्या है? विशेषण है। हृदयग्राही विशेषण है और स्पर्श विशेष्य है। तो यहाँ पर विशेषण पद पूछा है तो हृदयग्राही। अग्रिम देखते हैं, कुमारयोः कुशलवयोः, कि ऐसे कुमारों को जो कुश और लव हैं। तो कुश और लव की क्या विशेषता है? वो कुमार हैं, वो बालक हैं। तो कुशलवयो यहाँ पर क्या है? विशेष्य है। और कुमारयो क्या है? विशेषण है। इसी प्रकार जो अग्रिम है, कश्चित कृषक है। कश्चित कृषक है, कि कोई किसान। तो बात किसकी हो रही है? किसान की हो रही है। तो किसान क्या है? विशेष्य है। और कश्चित क्या है? विशेषण है। दुर्बलम वृषभम, ये आपका जन्नितुल्य वत्सला से है। तो किसकी बात हो रही है? वृषभ की बात हो रही है, सांड की बात हो रही है, बैल की बात हो रही है। और कैसा बैल? दुर्बल, जो कमजोर है। तो वृषभ क्या है? विशेष्य है। और विशेषण क्या है? दुर्बलम है, कि वो कमजोर है।
अग्रिम प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 8। क्रुद्धः कृषि बल है, क्रोधित हुआ किसान। तो बात किसकी है? कृषि बल की हो रही है, किसान की। तो किसान क्या है? विशेष्य है, और उसकी विशेषता क्या है? वो क्रुद्धः, क्रोधित हुआ है। तो क्रुद्धः क्या है? विशेषण है, और विशेष्य क्या है? कृषि बल है। तो आपसे कुछ भी पूछे, चाहे विशेष्य पूछे चाहे विशेषण पूछे, आपने भ्रमित नहीं होना है, आपने जो है तुक्का नहीं लगाना है। सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु, 1000 से ज़्यादा पुत्रों में। तो बात किसकी हो रही है? पुत्रों की हो रही है। और पुत्रों की विशेषता क्या बताई गई है? सहस्र अधिकेषु, 1000 से ज़्यादा। तो सहस्र अधिकेषु यहाँ पर क्या हो गया? विशेषण हो गया। अभ्यधिका कृपा की बहुत ज़्यादा कृपा होती है। तो बात किसकी हो रही है? कृपा की। तो कृपा क्या है? विशेष्य है। और कृपा की विशेषता क्या है? अभ्यधिका, बहुत ज़्यादा कृपा है। तो विशेष्य क्या हो जाएगी? कृपा हो जाएगी, और विशेषण क्या हो जाएगा? अभ्यधिका हो जाएगा। विस्मितः आखंडलः, आश्चर्यचकित हुए इंद्र ने। तो यहाँ पर जो विशेष्य है वो क्या है? आखंडलः है, इंद्र है। इंद्र का पर्यायवाची है आखंडलः। शक्र है, ये सारे इंद्र की पर्यायवाची आए हैं इस पाठ में। तो आखंडलः की बात हो रही है, इंद्र की बात हो रही है। इंद्र विशेष्य है, और इंद्र की कैसी क्या विशेषता है? कि वो आश्चर्यचकित हो गया। विस्मितः है, इसका क्या है? विशेषण है। तुल्य वत्सला जननी, तो बात किसकी हो रही है? जननी, माँ की हो रही है। तो जननी क्या है? विशेष्य है। और माँ की क्या बात हो रही है? तुल्य वत्सला, वो समान प्रेम वाली है। तो तुल्य वत्सला क्या हो गया? विशेषण हो गया। अल्पही तोयई, की थोड़े पानी के द्वारा भी। तो बात किसकी हो रही है? तोय, पानी की हो रही है। तो तोय विशेष्य है, और जो अल्पई है वो क्या है? विशेषण है। अग्रिम जो है अखंडिता वाणिज्या, कि ऐसा व्यापार जो खंडित ना हुआ हो। तो बात किसकी हो रही है? वाणिज्य, व्यापार की हो रही है। तो वाणिज्य क्या है? विशेष्य है, और अखंडिता क्या है? विशेषण है। अग्रिम प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य है, कि प्रसन्न हुई प्रजाओं से। तो प्रकृतिभ्य, प्रकृति बोलते हैं प्रजा को। तो प्रकृति यहाँ पर विशेष्य है, और जो प्रताभ्य है वो क्या है? विशेषण है। तो आपने बस इतना ध्यान रखना है, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो विशेष्य, और जो विशेषता बताई जा रही हो विशेषण। ठीक है, जैसे काला सांप, तो यहाँ सांप की बात हो रही है। सांप क्या है? विशेष्य, और उसकी विशेषता क्या है? कि वो काला है। तो काला क्या हो गया? विशेषण। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये 2 से 3 नंबर आप परीक्षा में नहीं खोओगे, और इसको आप अच्छे से करके आओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप बच्चों को मिलते रहें।